स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था और हम लोगों ने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के लिए एक्सप्रेशन भी फाइंड किया था। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे बेस्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू फोर्सेस whose magnitude are in the ratio of 3:5 gives a resultant of 35 Newton. If angle of inclination be 60 degree, calculate magnitude of each force. हम लोगों के पास दो फोर्सेस दी है जो 3:5 में है और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री दिया है और उनका रिजल्टेंट हमारे पास 35 न्यूटन दिया है। तो हम लोगों ने ईच फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मान लेते हैं पहली फोर्स हमारे पास ए है, ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 3x है और सेकंड हमारे पास 5x। रेशो दिए 3:5, तो हम लोगों ने एक फोर्स को 3x ले लिया, दूसरी को 5x। तो ए हमारे पास 3x हो गया, ए वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 5x है। रिजल्टेंट हमारे पास 35 न्यूटन है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, एंड थीटा वेक्टर के बीच का एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला है a² + b² + 2ab cos थीटा अंडर द रूट, जो हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम में पढ़ा था। तो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा, a की वैल्यू 3x है, b की वैल्यू 5x है, r की वैल्यू 35 है, थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट 35 हो गया हमारे पास। a की वैल्यू 3x पुट कर देंगे तो a² है तो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू 5x का होल स्क्वायर, प्लस 2, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 5x और cos थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी हम लोगों के पास। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 35 इज इक्वल्स टू, ये 3x का स्क्वायर हमारे पास 9x स्क्वायर आ जाएगा, 5x का होल स्क्वायर हमारे पास 25x स्क्वायर आ जाएगा, 2 × 3 6 5 सा 30 x इंटू एक्स स्क्वेयर, तो ये 30x स्क्वेयर हो गया। cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 हो जाएगा, cos 60 हमारे पास 1/2 होता है। तो ये हम लोगों ने 1/2 पुट कर दी। 2 से हमारे पास 2 के टेबल से 30 कट जाएगा, 15 टाइम 15 2 ज़ा 30 हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बच जाएगा 35 इज इक्वल्स टू 9x स्क्वेयर प्लस 25x स्क्वेयर प्लस 15x स्क्वेयर अंडर द रूट। नेक्स्ट स्टेप में 35 इज इक्वल्स टू 9 + 25 + 15, ये हमारे पास ऐड करके 49 आ रहा है और 49x स्क्वेयर बन गया। नेक्स्ट स्टेप में 35 इज इक्वल्स टू 49 का अंडर रूट हमारे पास 7 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर का हमारे पास x आ जाएगा। तो 7x इज इक्वल्स टू 35, ये हमारे पास यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 35/7, जो कि सॉल्व करके हमारे पास 5 आ रहा है, 7 5 सा 35। अब हम लोगों ने a एंड b का वैल्यू फाइंड करनी है। तो a जो हमारे पास था वो 3x था, तो 3x की वैल्यू हम लोगों ने 5 निकाली है, तो 3 × 5 15 न्यूटन हो गया। b 5x, तो 5 × x की वैल्यू पुट करेंगे 5 5 5 सा 25 न्यूटन। तो a का मैग्नीट्यूड हमारे पास 15 न्यूटन है और b का मैग्नीट्यूड हमारे पास 25 न्यूटन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड two vectors both equal in magnitude have their resultant equal in magnitude of either. Find the angle between two vectors. हमारे पास कोई दो वेक्टर दिए हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे दिया है हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, दोनों की इक्वल उनका रिजल्टेंट भी है। तो मीन्स ए है जो हमारे पास, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है। तो हमारे पास हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू आर, ये आ गया हमारे पास, ए इक्वल टू बी इक्वल टू आर, ये हमारे पास गिवन है। तो हम लोगों ने एंगल फाइंड करना है वेक्टर्स का। तो करते हैं,
रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। रिजल्टेंट आर हमारे पास ए की इक्वल है, तो आर की जगह पे हम लोगों ने ए पुट कर दिया, और यहाँ पे ए स्क्वेयर बी की जगह भी हम लोग ए ही पुट कर देंगे, तो यहाँ पे भी बी का स्क्वेयर था तो ए स्क्वेयर आ जाएगा। फर्दर 2ab cos थीटा है, तो 2ab की जगह ए डालेंगे तो ए cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू, यहाँ से ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 2a स्क्वेयर हो गया, प्लस ए इंटू ए, यहाँ पे भी हमारे पास ए स्क्वेयर हो गया, तो प्लस 2a स्क्वेयर cos थीटा अंडर द रूट। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग अंडर रूट को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास ए स्क्वेयर हो गया इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर cos थीटा। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 2a स्क्वेयर को हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर, और राइट हैंड साइड में हमारे पास बच गया 2a स्क्वेयर cos थीटा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर इक्वल टू 2a स्क्वेयर cos थीटा। ए स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर हमारे पास माइनस ए स्क्वेयर आ गया इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर cos थीटा। 2a स्क्वेयर cos थीटा को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो डिवाइड हो जाएगा आपके पास, माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2a स्क्वेयर आ गया आपके पास इज इक्वल टू cos थीटा। ए स्क्वेयर हमारे पास कैंसिल हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 बच गया, और cos थीटा माइनस 1/2 मीन्स cos की वैल्यू माइनस 1/2 कब होती है, जब हमारे पास एंगल 120 डिग्री का होता है। थीटा हमारे पास 120 डिग्री आ गया। तो जब दो वेक्टर हमारे पास इक्वल होते हैं और उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं की इक्वल होता है, तो उनके बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टू इक्वल फोर्सेस हैव द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इक्वल टू 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। टू इक्वल फोर्सेस, दो फोर्सेस हमारे पास इक्वल दिए हैं, मीन्स कोई फोर्स ए है दूसरी फोर्स बी है, तो ए इज इक्वल टू बी हो गया। द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 3 टाइम देयर प्रोडक्ट। रिजल्टेंट का स्क्वायर उनके प्रोडक्ट के 3 टाइम है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab हो गया। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ हमारे पास होता है आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। अंडर रूट अगर हम लोग नहीं लगाएं तो यहाँ पे आर स्क्वेयर हो जाएगा, तो आ गया आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। आर स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास 3ab है, तो हम लोगों ने 3ab पुट कर दिया इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, जो बी है हमारे पास, बी भी हमारे पास ए की इक्वल है, तो यहाँ से बी की जगह हमने ए पुट कर दिया ए स्क्वेयर प्लस 2a, बी की जगह फर्दर ए 2a इंटू ए cos थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 3a, और यहाँ पे भी जो b है b की जगह हम लोग a ही पुट कर देंगे, तो 3a इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यहाँ से हमारे पास 2a स्क्वेयर हो गया, यहाँ भी a इंटू ए मल्टीप्लाई करके हमारे पास ए स्क्वेयर हो गया, तो 2a स्क्वेयर cos थीटा। और ये फर्दर हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 3a इंटू ए 3a स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने 2a स्क्वेयर को कॉमन ले लिया, यहाँ से 2a स्क्वेयर हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद 2a स्क्वेयर यहाँ पे 1 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास cos थीटा बच जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 1 प्लस cos थीटा आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया 3a स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3a स्क्वेयर अपॉन 2a स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 प्लस cos थीटा रह जाएगा। ए स्क्वेयर हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3/2 रह गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा आ गया, तो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 3/2 है हमारे पास। 1 को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है 1/2, और cos थीटा 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगी, बिकॉज cos 60 1/2 होता है, तो हमारे पास एंगल फोर्सेस के बीच का 60 डिग्री हो गया, तो ये हमारा 60 डिग्री आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी
इफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इज गिवन बाय आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। कोई दो वेक्टर हमारे पास दिए हैं, वेक्टर ए एंड बी, जो उनका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का स्क्वायर हमारे पास दिया है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। अगर मैं यहाँ से अंडर रूट इस साइड शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ पे आर स्क्वेयर बन जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। आर स्क्वेयर की वैल्यू गिवन है हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर की जगह हमने ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर पुट कर दिया। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा आ गया यहाँ पे। ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमारे पास रह गया 2ab cos थीटा। ए स्क्वेयर प्लस का ए स्क्वेयर माइनस का ये कैंसिल, बी स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर माइनस का ये कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास जीरो रह जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2ab cos थीटा इक्वल टू जीरो। 2ab को भी हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो डिनोमिनेटर में जाके ये भी 0/2ab आ जाएगा, 0/2ab जो कि हमारे पास जीरो ही बन जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू जीरो आ गया हमारे पास यहाँ तक, cos थीटा इक्वल टू जीरो। तो cos की वैल्यू जीरो कब होती है, जब थीटा हमारे पास कितना होता है 90 डिग्री। तो एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।